कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 32। किया का कॉलेज का पहला दिन। किया ने मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा लिया था और उसने आज कॉलेज जाने का मन बनाया था। आखिर में उसे अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाकर जो रखनी थी, और उसके दुश्मन भी तो उसे कॉलेज में थे, जिससे उन्हें सबक भी तो सीखना था और अपना बदला भी तो पूरा करना था। किया सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है। उसने फिर से इस तरह अपना मेकअप कर लिया था जैसे वह दादाजी से मिलने तारा के घर गई थी, और लिया को सभी बातें समझकर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुबह का वक्त था, 9 बजे बज रहे थे। वह जैसे ही वह कॉलेज के पास पहुंची, वह अपनी कार से उतर गई और अपने गार्ड को कर ले जाने का इशारा कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि इतनी महंगी कार देखकर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ हो, क्योंकि अभी वह शांति से कॉलेज में रहना चाहती थी। अगर अभी से वह सबकी नजरों में आ जाएगी तो शायद आगे चलकर उसे अपने काम में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए वह कॉलेज से ही थोड़ी दूर उतरकर पैदल ही कॉलेज की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है, दूर से ही देखती है कि वहां कुछ बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। वह उसे अनदेखा करके आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंच रही थी, उसे भीड़ से साफ आवाज सुनाई पड़ रही थी। भीड़ में कुछ लोग उन बच्चों को डांट रहे थे तो कुछ परेशान कर रहे थे। तरह तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा था। किया को समझने में देर ना लगी कि इन बच्चों की रैगिंग हो रही है और सीनियर इन बच्चों को अब परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है। फिर भी किया कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप आगे की ओर ही बढ़ती रहती है। जैसे ही वह कुछ दूर आगे पहुंची थी, तभी उसे भीड़ में बैठी तारा की नजर किया पर पड़ जाती है। हालांकि अगर वह किया को पहले देखती तो ना पहचान पाती, लेकिन कुछ दिन पहले ही तो किया उसके घर आई थी। इस वजह से वह किया को बहुत ही आराम से पहचान गई थी, और अब उसे समझने में देर ना लगी कि किया ने भी लगता है इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। ये सोचकर तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और सोचती है कि अब वह जम के किया को परेशान करेगी, क्योंकि वह किया की सीनियर थी। ये तारा का सेकेंड ईयर था। अब तारा खुलकर सामने से तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और सबको किया की तरफ देखने के लिए कहा। जैसे ही उसके दोस्तों ने किया की तरफ देखा तो उसे सामने एक सीधी साधी सी भोली सूरत वाली लड़की नजर आई। ये देखने में बिल्कुल परफेक्ट किसी मॉडल की तरह थी, बस इसका रंग थोड़ा सांवला था। फिर भी इसके चेहरे की खूबसूरती के आगे इसका सांवला रंग ज्यादा मायने नहीं रखता था। सभी लोग उस तरफ एकटक देख रहे थे। तभी तारा की दोस्त, या फिर कह लो उसकी चमची पिंकी और पूजा, ने किया को आवाज देकर अपने पास बुलाया। किया जाना तो नहीं चाहती थी, पर वह जानती थी कि अगर वह उनके पास नहीं गई तो बात बढ़ सकती हैं। इसलिए वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है। उसे इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो उनकी तरफ आगे बढ़ जाती है। इधर तारा ने उन लोगों को सब समझा दिया था। तारा उन सबके साथ चुपचाप बैठी थी, वह कुछ बोल नहीं रही थी। तभी किया जब उनके पास पहुंचती है तो देखती है कि उसे भीड़ में तारा भी बैठी है। फिलहाल किया उसे पहले ही देख चुकी थी, फिर भी वह उसे नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि अभी इस वक्त वह उसके मुंह नहीं लगा चाहती थी। उसे अभी प्रिंसिपल से मिलने जाना था। पहले वह अपना काम पूरा कर लेती, उसके बाद इससे उलझने का कोई इरादा बनती, लेकिन जब इसका मन पहले ही उलझने का है तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। किया सबको ध्यान से देखती है। इन सब में रजत भी एक साइड पर बैठा हुआ था। वह देखने में काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, पर किया ने उसकी तरफ
एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। उसके साथ उसके दो दोस्त कपीस और सर्वेश बैठे थे। ये दोनों लड़के भी अमीर खानदान से ही आते थे। उनके पिताजी बिजनेस करते थे और इस शहर में इनका भी नाम था। इसी वजह से यह रजत के साथ मिलकर यहाँ पर धोस जमाया करते थे। इस कॉलेज में ऐसे रहते थे जैसे ये कल जिनके बाप का ही हो। इन सब में कपीश के पापा काफी ज्यादा अमीर थे और वह इस कॉलेज के ट्रस्टी भी थे। उसी का फायदा उठाकर यह सब मिलकर कॉलेज में सबको परेशान किया करते थे। और इधर तारा, वह भी अमीर घर से थी और उसकी दोनों चमचियां पिंकी और पूजा, वह भी अच्छे खासे घर से थी। इस वजह से यह पूरी टीम अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल समझती थी और हमेशा यह एक साथ रहती थी और सभी को परेशान करती थी। सर्वेश और कपिल देखने में हैंडसम लगते थे। उनकी हाइट भी 6 फीट 3 इंच के लगभग थी और उनका रंग भी गोरा था, इसलिए लड़कियां उन पर भी लाइन मारा करती थी। दूसरी तरफ पिंकी और पूजा, ये दोनों मेकअप की दुकान दिख रही थी। ये देखने में तो ठीक ठाक थी पर अपने चेहरे पर भर भर के मेकअप छुपाने की वजह से इनका चेहरा और भी ज्यादा खराब लग रहा था। फिर भी यह अपने फुल एटीट्यूड में रहती थी, मानो इस पूरे कॉलेज में इसे सुंदर कोई हो ही ना किया। अभी इन सब को देख ही रही थी कि पूजा बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि यह लड़की यहाँ मेरे सामने किया उसे घूर कर देखती है। तो पिंकी अपने गुस्से भरी आवाज में कहती है कि तुम अपनी नजरों को नीचे करके हमारे सामने अपने सर को झुका कर रखो, क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर हैं और हमें लगता है कि आज कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने सीनियर्स के सामने किस तरह से रहा जाता है। उसकी बातों को सुनकर तो किया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई किया की तरफ नजरें उठाकर भी देखें। और ये दो कौड़ी की लड़की उसे चिल्लाकर इस तरह से बात कर रही थी, फिर भी किया चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। उसको कुछ ना बोलता देखकर वह दोनों लड़कियां सोचती हैं कि लगता है ये बहुत ज्यादा डर रही है। ये सोचकर वह खुश हो जाती हैं और वह कहती है कि लड़की सुन, अगर तुझे अंदर जाना है तो हमारा टास्क पूरा करना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकोगी, वरना तुम सोच नहीं सकती हो कि हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब किया मन ही मन सोच रही थी कि इतना मेरे सामने बोलने वालों का मैं क्या हाल करती हूँ, वो तो तुम कल्पना भी ना कर सकती। पर उड़ लो जितना आज तुम्हें उड़ाना है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं उड़ सकोगी। किया उनकी तरफ देखकर कहती है कि अगर मैं आपकी बातों को ना मानूं तो। उसकी बात को सुनकर तो चुप बैठे लड़के अब सामने आ जाते हैं और सर्वेश बड़े ही घमंड के साथ उसे ऊपर से नीचे तक अपनी तीखी नजरों से देखता है। उसकी नजरें देखकर क्या बता सकती थी कि इसकी नजरों में कितनी मक्कारी भारी है। फिर भी किया खामोशी से वहां खड़ी रहती है। वो कहता है कि यह लड़की, हम तुम्हें बहुत आसान सा टास्क देंगे, अगर तुम उसे पूरा न कर सके तो हम तुम्हारे साथ वह करेंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। इतना कहकर वह किया के काफी पास आ जाता है और वो उसके तरफ झुकने लगता है। ये देखकर तो किया के तन बदन में आग लग जाती है। उसका मन कर रहा था कि वह इसी समय उसका सर अपनी बंदूक की गोली से छली कर दे। उसके इतने घटिया दिमाग में जो ये घटिया बातें आ रही थी एक ही पल में खत्म हो जाती। पर वह सर्वेश की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या करना होगा। उसकी आवाज काफी ज्यादा गहरी और ठंडी थी। एक बार तो सर्वेश उसे ध्यान से देखने लगता है। पता नहीं क्यों उसे इस लड़के से कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, फिर भी वह अपने पैसों के घमंड में इतना चूर था कि उसने किया का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो अब किया के तन बदन में आग लग गई। वह अपना हाथ काफी जोर से उसके हाथों से छुड़ा लेती है। एक पल के लिए तो सर्वेश को पता नहीं चलता कि अभी क्या हुआ, पर जैसे ही उसे समझ में आता है, वह अपने हाथों को देखा है कि अब उसके हाथ में किया का हाथ नहीं है। जब उसने किया को छुआ था तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जिस वजह से वह उसके हाथों को पड़ते ही उसे एहसास में डूब गया था। लेकिन जैसे ही किया ने उसे हाथ छुड़ाया, वह अपनी दुनिया से बाहर आ गया और आश्चर्य से किया की ओर देखने लगा। तभी उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने सीनियर के साथ बदतमीजी करने की।
किया उसकी तरफ एक नजर देखी है और फिर सामने की तरफ देखने लगती है। वो बिल्कुल खामोश थी, कुछ नहीं बोल रही थी। उसे ना बोलना देखकर सब सोचते हैं कि वह इसे डर रही है। उसी का फायदा उठाते हुए फिर से पिंकी कहती है कि वह चल, तेरा ड्रामा खत्म हो गया हो तो पहले तू हमारे टास्क सुन ले। या तो तू यहाँ किसी लड़के को किस करेगी या फिर यह गुलाब का फूल पकड़ और गेट से जो पहला व्यक्ति आएगा उसे तुझे प्रपोज करना पड़ेगा। किया उनकी बातों को सुनती है तो उसे उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह इन बेवकूफों के मुंह नहीं लगा चाहती, इसलिए वह चुप रहती है। इतनी देर से रजत और तारा किया के फेस इंप्रेशन को ही देख रहे थे। रजत लगातार उसकी भूरी आंखों को देखे जा रहा था। वो उसकी आंखों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह लोगों की आंखों को देखकर बड़े आसानी से सब कुछ समझ जाता था, पर किया उसके लिए बिल्कुल एक पहेली जैसी थी। वो काफी देर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे से कुछ भी उसे ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि वह इस वक्त क्या सोच रही होगी, या फिर वह डर रही है या फिर वो उनसे बिल्कुल नहीं डर रही है। तरह तरह का ख्याल रजत के दिमाग में आ रहा था, पर आज रजत सिंघानिया अपने आप को लाचार समझ रहा था, क्योंकि वह किया के फेस को देखकर यह पता नहीं लग पा रहा था कि किया के मन में इस समय क्या चल रहा है। दूसरी तरफ तारा तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी दोस्त उसकी भरपूर बेइज्जती कर रही थी और यह सब देखकर तारा का दिल तो खुशी के मारे नाच रहा था। तभी किया कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा टास्क मंजूर है। उसकी बातों को काटते हुए पूजा पूछती है कि कौन सा टास्क किसको किस करने वाली हो। इतना कहकर वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी में मक्कारी साफ दिखाई दे रही थी, पर किया कुछ नहीं कहती है और उसके पास पड़े एक गुलाब के फूल को उठा लेती है। अब वह सब समझ जाते हैं कि किया क्या करने वाली है, लेकिन तभी किया बिना किसी को देखे मैनन गेट की तरफ बढ़ जाती है। इधर किया जैसे ही गेट के पास पहुंचती है, सामने से और कोई नहीं बल्कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल आ रहे थे। ये देखकर तो सभी स्टूडेंट के सिटी पिटी गुल हो जाती है। पूजा, तारा और पिंकी यह तो कहीं अपना मुंह छुपा लेना चाहती थी, क्योंकि यह प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा कड़क मिजाज वाले थे और यह किसी की नहीं सुनते थे, क्योंकि यह काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए इन्हें कोई भी किसी भी तरह से डरा धमका कर अपना काम नहीं करवा सकता था और यह हमेशा सच का साथ देते थे, इसलिए सभी बच्चे इनसे बहुत ज्यादा डरते थे। उधर तारा तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे थोड़ा ये डर तो लग रहा था कि अगर प्रिंसिपल को ये पता चल गया कि यह रैगिंग हम लोग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हमें रुस्टिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि किया डरपोक लड़की है और वह कुछ भी नहीं बताएगी। फिलहाल उसे बताने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। जब वो प्रिंसिपल को प्रपोज करेगी तो प्रिंसिपल उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो एक साइड जल्दी से छुप जाती हैं, लड़के भी जल्दी से वहां से हट जाते हैं और सभी छुपकर देख रहे थे। दूसरी तरफ वहां खड़े स्टूडेंट भी यह नजारा देख रहे थे। उन सब के चेहरे पर घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वह सभी जानते थे कि प्रिंसिपल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वह सब इस न्यू एडमिशन वाली लड़की के लिए घबरा रहे थे। वह आपस में ही बात कर रहे थे कि बेचारी सीधी शादी लड़की आज पहले दिन ही इतनी बुरी तरह से फंस गई है, अब इसके साथ क्या होगा भगवान ही जाने। तभी किया की नजर सामने से आते हुए इस कॉलेज के प्रिंसिपल पर पड़ती है और उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सोचा चलो अच्छी बात है कि मेरे सामने ये प्रिंसिपल पड़ गया, वरना कोई और पड़ जाता तो हो सकता वह इस बात को पता नहीं किस तरह से लेता। वही जैसे प्रिंसिपल किया को सामने देखता है वो वही जम सा जाता है। अब तो उससे आगे भी बढ़ा नहीं जा रहा था। हल्के हल्के उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है और वह बस एक टक ही किया की ओर देखे जा रहा था। तभी किया प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और बड़े प्यार से प्रिंसिपल को गुलाब का फूल देती है और कहती है कि यह मुझे आपको प्रपोज करने के लिए कहा गया है। ये सुनकर तो अब जैसे प्रिंसिपल की सांस ही अटक जाती है।
अब प्रिंसिपल को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ किया के साथ रैगिंग हो रही थी। वह अपनी घबराई हुई आवाज में कहते हैं कि वह किया मैडम, आप मेरे साथ ऑफिस में चलिए, मैं इन बच्चों को देख लूंगा, आज से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। किया उनकी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला देती है और प्रिंसिपल किया को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन किया नहीं चल रही थी। तो इसलिए प्रिंसिपल भी अब कैसे किया से आगे चले और थोड़ा संकोच आए हुए किया को देखने लगते हैं। तभी किया कहती है कि सर आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ, इस तरह से मेरा पहले चलना ठीक नहीं है। अब प्रिंसिपल किया की बातों को समझ जाते हैं और चुपचाप आगे आगे चलने लगते हैं। प्रिंसिपल के पीछे किया जाने लगती है। ये सब देखकर तो सभी बच्चे डरने लगते हैं कि अब प्रिंसिपल पता नहीं किया के साथ क्या करें, क्योंकि दूर से देखने पर उन्हें तो यही दिख रहा था कि मानो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में कांप रहे हैं और वह इतने ज्यादा गुस्से में है कि उनके माथे से पसीने भी निकल रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि यह पसीना किस बात से आ रहा था। उधर दूसरी तरफ पिंकी, तारा और पूजा, सर्वेश, कपीश और रजत यह सब फिर से आकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। तभी तारा हंसते हुए कहती है कि लगता है बेचारी आज तो गई कम से। उसकी बातों को सुनते हुए पूजा भी कहती है कि हाँ, देखा नहीं था प्रिंसिपल सर का चेहरा गुस्से से किस तरह लाल हो रहा था। लेकिन सभी की बातों के बीच रजत बिल्कुल खामोश खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके मन में अभी भी कुछ चल रहा हो। वह अभी भी किया को समझने की कोशिश कर रहा था। उधर पिंकी कहती है कि मुझे लगता है आज तो प्रिंसिपल सर इस लड़की को रस्टिकेट कर देंगे। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसिपल को प्रपोज करने की। अब यहाँ पर दोस्तों इन लोगों को बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है, पर इन लोगों को क्या पता कि अंदर ऑफिस में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल किया को लेकर ऑफिस में आते हैं और उसे बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बैठने के लिए कहते हैं। किया जाकर प्रिंसिपल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती हैं। प्रिंसिपल सर कुछ शर्मिंदा होते हुए बोलते हैं कि वो किया बेटा, मुझे जैसे ही पता चला कि आप आ रही हैं मैं तुरंत ही घर से निकल गया था, पर रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से थोड़ा देर हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर मैं समय पर आ गया होता तो इन लोगों की इतनी हिम्मत ना होती कि वह लोग आपको परेशान करते हैं। लेकिन किया बड़े आराम से उनको माफी मांगने से मना करती है और कहती है इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि प्रिंसिपल कैसे किया को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही किया के कॉलेज जाने की बात उसके सभी दादा लोग सुनते हैं तो वो सभी खुश हो जाते हैं। वह भी चाहते थे कि किया अपने कॉलेज की लाइफ थोड़ा एंजॉय करें, क्योंकि किया ने जब से होश संभाला था तब से बस उसने दर्द भरे दिन ही देखे थे और उसके सभी दादाजी जानते थे कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द के और कुछ नहीं है। और वह दिल से चाहते थे कि किया कॉलेज जाए और थोड़ा वहां के माहौल में धूल मिले। और उनके दादाजी को ये भी पता था कि तारा और रजत भी वहां पढ़ते हैं आगे, तो किया को जानते ही थे कि वो उनसे अपना बदला लिए बिना उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। और कॉलेज के प्रिंसिपल उनके छोटे दादा के अच्छे मित्र थे। वह बाकी सभी लोगों को भी अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह सभी दादा लोग कोई छोटी शख्सियत तो नहीं थे जिसे कोई न जाने। वह दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक थे, उन्हें हर कोई जानता था। वह किया के बारे में भी जानते थे। जब उन्हें पता चला कि किया उनके कॉलेज में एडमिशन ले रही है तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और एक तरह से डर भी लग रहा था कि किया इतनी खतरनाक है, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो किया उनके साथ क्या करेगी। वह अच्छे से जानते थे कि किया माफ करने वालों में से नहीं है, इस वजह से वह इतना घबराए हुए थे कि आज पहले दिन ही किया के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। अब किया आगे क्या करेगी यह सोचकर उनका घबराना तो लाजिमी था, लेकिन जब किया ने उन्हें तसल्ली दे दिया
कि वो कुछ नहीं करेगी, तब जाकर वह शांत हुए। उन्होंने सभी टीचर्स को बुलाकर किया को उनसे मिलवाया। वह अच्छे से जानते थे कि किया एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। फिलहाल वह ये नहीं जानते थे कि वो कोई मेडिकल डॉक्टर है। उन्हें तो बस इतना पता था कि किया एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और किया एक हैकर भी है। किया की बहुत सारी कंपनियां हैं, वह दुनिया के टॉप 10 बिजनेस वुमेन में नंबर 1 पर आती है। इस तरह से उसके बारे में कोई नहीं जानता, उसे तरह से ये सब सीक्रेट रहना ही जरूरी था। इसलिए प्रिंसिपल के दिल में किया के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। प्रिंसिपल सभी टीचर्स के साथ किया को मिलवाते हैं। उसमें से 2 टीचर ऐसे थे जो किया को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे और वह सोचते थे कि यह प्रिंसिपल की सिफारिश पर आई हुई लड़की है, जरूर इसमें कुछ साइड काम किया होगा, जैसे इसे यहाँ इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। क्योंकि किया का जो बायोडेटा तैयार किया गया था वह उसके गांव वाला हाई था। हालांकि किया ने प्रिंसिपल को अच्छे से समझा दिया था कि उसकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से यहाँ रिवील नहीं होनी चाहिए और प्रिंसिपल भी उसकी बातों को मान गए थे। प्रिंसिपल ने जब टीचर्स का व्यवहार किया के प्रति इतना फीका देखा तो उन्हें मन ही मन में डर लगने लगा, क्योंकि वह अपने टीचर्स को अच्छी तरह से जानते थे कि जो बच्चे उन्हें पसंद नहीं आते थे उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और प्रिंसिपल अच्छे से जानते थे कि यहाँ जो डाटा जमा किया गया है उसमें किया गांव में पढ़ी लिखी एक एवरेज स्टूडेंट थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किया ने उन्हें कुछ करने से ही मना कर दिया था। वह सब कुछ संभाल लेगी, इसलिए प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कहते। किया फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और किया के क्लास टीचर मनु सर थे। ये सर ए सेक्शन के क्लास टीचर थे। वहीं दूसरी तरफ बी क्षेत्र की क्लास टीचर अपर्णा मैम थी। अपर्णा आहूजा मैम ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं थी, वह काफी ज्यादा सीधी सादी और नेक दिल की थी। वहीं दूसरी तरफ मनु सर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट सर थे। वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए थे, इस वजह से वह अपने आप को सबसे ज्यादा एटीट्यूड में रहते थे। इनका नेचर भी थोड़ा अच्छा नहीं था और जब वह किया को देखते हैं तो उन्हें किया इतनी खास नहीं लगती है, जिसकी वजह से वह उसे अपनी क्लास में लें, इसलिए वह साफ साफ प्रिंसिपल से मना कर देते हैं कि वह किया को अपनी क्लास में नहीं ले सकते हैं। उसके क्लास में बच्चे फुल हो चुके हैं, अब एक भी सीट खाली नहीं है, जिसकी वजह से किया को बी सेक्शन में अपर्णा मैम के साथ भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा मैम सोचती हैं कि किया गांव में पढ़ी लिखी है, इसलिए उसे काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी, इसलिए उनका व्यवहार किया के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। वह किया को लेकर अपनी क्लास में जाती हैं और सभी से किया का परिचय करवाती हैं। वह सबको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है तो किया सिर्फ 2 शब्दों में ही अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर देती है। वह कहती है कि मैं किया हूँ और मैं इंडिया की हूँ, बस इतना कहकर वह चुप हो जाती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या क्लास में किया को कोई परेशान करेगा या फिर किया उसे अच्छा सबक सिखाएगी? जानने के लिए स्टोरी में आगे बने रहिए। एपिसोड 33, किया के क्लासमेट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया को बी क्षेत्र में भेज दिया जाता है और उनकी क्लास टीचर अपर्णा मैम थी। किया के क्लास में आने के बाद वह अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब आगे ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी को सुनकर अपर्णा मैम उन्हें डांट कर शांत करती है और किया को बैठने के लिए कहती है। फिलहाल दूसरे लाइन में एक सीट खाली थी, पर किया इन सब के बीच नहीं बैठना चाहती थी, उसे एकांत चाहिए था, इसलिए वह सबसे लास्ट वाली सीट में चली जाती है। जैसे ही वह लास्ट वाली सीट में बैठी है, किसी की आवाज आती है कि इस सीट में मत बैठो, ये सीट हमारे बास की है। उसकी बातों को सुनकर किया चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन वहां पर कोई सीट पूरी तरह से खाली नहीं थी और उसे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए था, इसलिए वो कुछ नहीं रहती और वहीं बैठी रहती है। अभी कुछ देर ही हुआ था कि उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और किया को अपनी तीखी नजरों से घूरने लगता है। वह लगातार किया को घूरे जा रहा था। उसे पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उसकी सीट पर बैठे और इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई कि वह इस सीट पर आकर बैठ गई।
आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी सीट के पास भी आने की और यह इस पर बैठी है। वो लगातार वहां खड़े हुए किया को घूरे जा रहा था और किया अपनी नजरें अपने हाथ में लिए किताब पर गड़े हुए थे। वो उसे बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वजह से बैठी थी, एक बार भी अपना सर उठाकर किसी के तरफ नहीं देखा था। सामने खड़ा लड़का, इसका नाम अभय ओबरॉय था। इसके पास ही खड़ा एक दूसरा लड़का जिसका नाम प्रीत कश्यप था। ये दोनों पक्के दोस्त थे और यह एक मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आते थे। कोई नहीं जानता था कि यह कौन है, पर इनका ऑरा इतना खतरनाक था कि कोई इनसे पंगा लेने की तो सपने में भी नहीं सोचता था। चाहे सेक्शन ए हो चाहे सीनियर हो, कोई भी उनके मुंह नहीं लगता था। ये कभी किसी से बात नहीं करते थे। ये दोनों दोस्त आपस में ही रहते थे। अभय देखने में काफी ज्यादा सुंदर था। उसका रंग गोरा था, हाइट 6 फीट 4 इंच की थी। उसकी काली आंखें और काले बाल थे। वह देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। लड़कियां तो उस पर मरती थी, पर वह इतना ज्यादा एरोगेंट था कि वह किसी की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। लड़कियां तो उसके लिए बिल्कुल कचरे के समान थी। वह कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था और उसका दोस्त वह अभय से थोड़ा हल्का सांवला था। प्रीत भी अभय की तरह ही मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आता था। इसकी भी पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। यह अभय की तरह शांत और डरावना नहीं था, बल्कि यह थोड़ा हंसमुख था, पर यह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। जब इन दोनों ने देखा कि उनकी सीट पर कोई बैठा हुआ है, वो दोनों उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अभी थोड़ी देर हुआ था कि किया को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। वह देखना तो नहीं चाहती थी, फिर भी उसे कुछ एहसास हुआ कि पूरा क्लास इस समय बिल्कुल शांत है, तो वह सोचती है कि एक बार उसे देखना चाहिए कि यह शांति कैसे छा गई। जैसे ही वह अपनी नजरें उठती है, उसके सामने दो हैंडसम लड़के खड़े होते हैं जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहे होते हैं। किया ये देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और सोचती है कि ये दोनों मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। फिर वो उनसे कुछ नहीं बोलती और फिर से अपना सर नीचे करके वह अपनी बुक पर अपना ध्यान लगा लेती है। उसकी इस हरकत को देखकर जहां अभय की आंखें ठंडी हो जाती हैं, वहीं प्रीत हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे अब तक तो ये पता चल चुका था कि यह लड़की बिल्कुल उनसे डरने वाली नहीं है और ना ही अब उनका सीट छोड़ने वाली है। ये तो प्रीत को अपनी दोस्त का छोटा वर्जन लग रही थी। जिस तरह से अभय की आंखें हमेशा डार्क होती हैं, इस तरह से जब किया ने उनकी तरफ देखा तो उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही डार्क थी। अब तक प्रीत को तो इतना समझ में आ गया था कि इस लड़की को हल्के में नहीं लेना है, और अभय भी यह सब बातें समझ रहा था, पर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसे देखकर अनदेखा कर गया। तभी अभय अपनी भारी आवाज में कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी और की सीट पर बैठी हो, और जब हम आ गए हैं तो तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर किया एक बार उनकी तरफ देखती है और बड़े आराम से कहती है कि जब मैं आई थी तो ये सीट बिल्कुल खाली थी और इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से नहीं हटना चाहिए। इतना कहकर वहां फिर से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसकी बात को सुनकर तो अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिलहाल अब किसी लड़की से बात नहीं करता, लेकिन आज उसे किया से इतनी बातें करनी पड़ी जो उसके शान के खिलाफ थी। उसने गुस्से से अपनी दांतें भेजते हुए कहा, तुम यहाँ सीधे से उठने वाली हो कि मैं तुम्हें यहाँ से उठने के लिए कुछ बंदोबस्त करूं? किया एक नजर उनकी तरफ देखती है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। वह बिल्कुल शांत थी। अब अभय को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह फिर से एक बार किया को वहां से उठने के लिए कहता है, पर किया फिर से उसकी बातों को अनसुनी कर देती है। उसका मन तो कर रहा था कि वह इस लड़की को यहाँ से उठकर बाहर फेंक आए, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। तभी किया शांत लहजे में कहती है कि मैं सिर्फ एक सीट पर बैठी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से उठाना चाहिए, क्योंकि मैं इस क्लास की छात्रा हूँ और यहाँ की एक सीट मेरी है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकती हूँ, सो मैं यहाँ बैठ गई, आगे तुम्हारी मर्जी है।
इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। ये सुनकर अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने सामने वाली सीट पर बैठे हुए लड़के को जोर से पीछे से एक लात मारता है। वह लड़का जाकर सीधा नीचे गिर जाता है। अब वह समझ चुका था कि यह हालत उसे क्यों पड़ी थी, क्योंकि अभय जब से किया से बात कर रहा था वहां दांत निकाल कर हंसे जा रहा था और इस बात से अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये भी इनका ही दोस्त था पर बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस्म का था। यह उनकी मुलाकात यही कॉलेज में हुई थी। उसका नाम आलोक था। ये देखने में ठीक ठाक ही था, इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इस वजह से इन लोगों ने इसे दोस्ती कर ली थी। आलोक चुपचाप अपनी जगह से उठ जाता है क्योंकि वह जान गया था कि अभय किसी लड़की के पास बैठने वाला नहीं है, उसे ही अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। वह चुपचाप उठकर किया के बगल जाकर बैठ जाता है और अभय आलोक की जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब बच जाता है प्रीत। वह उन दोनों को खड़ा होकर एक तक देखता रहता है और सोचता है कि अब मैं कहाँ बैठा हूँ। ये सोचकर वह भी जाकर आलोक के बगल में बैठ जाता है। इसके बाद से बारी बारी से सारे लेक्चरर्स खत्म हो जाते हैं पर वो तीनों आपस में एक भी बात नहीं करते हैं। आलोक बहुत बार कोशिश करता है कि वह किया से कुछ बातें करे पर किया उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब तो आलोक भी थक चुका था, इसलिए वह भी बोलना बंद कर दिया। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ किया शांति से उठकर वहां से जाने लगती है। उसे भूख लगी थी तो वह सोचती है कि उसे कैंटीन जाना चाहिए और वह कैंटीन की तरफ बढ़ जाती है। तभी तारा और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। उनकी नज़र किया पर पड़ती है, वो उसी की तरफ आ रही थी। ये देखकर तारा के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और उसका दिमाग खुराफात सोचने लगता है। वो लोग सबसे सामने बैठे थे, इस वजह से ही किया उनके पास से गुजरती है। तारा जल्दी से पिंकी को कुछ इशारा करती है और किया जैसे ही उनके टेबल के बगल से गुजरने लगती है, पिंकी अपना पैर उसके सामने कर देती है। किया पहले से ही जानती थी कि यह घटिया लड़की अपनी आदतों से बाहर आने वाली नहीं है, इसलिए जैसे ही पिंकी अपना पैर सामने करती है, किया जोर से अपने पैरों की हील उसके पैर पर रखते हुए चली जाती है, जिसकी वजह से पिंकी की जोरदार से चीख निकल जाती है और वह रोने लगती है। अब सब लोगों का ध्यान उसे पर जाता है तो वह सभी घबरा जाते हैं और पिंकी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। पिंकी गुस्से से किया को घूर रही थी। पिंकी की आंखों में आंसू भरा हुआ था। अब वो किसी को क्या बताएं कि उसने क्या किया था। अगर वो कहेगी कि किया ने उसके पैरों को कुचला है तो सब उसे ही बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि वह जिस साइड बैठी थी उसे साइड से तो किया के पैर काफी दूर थे और पिंकी का पैर तो अपने टेबल के नीचे था, तो किया वहां पर डालकर कैसे उसे कुचल सकती है। सोचकर पिंकी अपना दांत पीस कर रह जाती है। अब उसे किया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह किया को जान से मार डालना चाहती थी। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही तारा डर के मारे ये सोच रही थी कि कहीं पिंकी सबको बता ना दे कि यह काम उसी ने उससे कहा था, लेकिन पिंकी तारा की चमची, उसने नैना का नाम नहीं लिया और बस वहां से किसी को सफाई ना देना पड़े, किस वजह से उठकर जल्दी से चली जाती है। दूसरी तरफ किया के होठों पर एक टेबल स्माइल आ जाती है। तब तक वहां पर अभय, प्रीत और आलोक भी पहुंच जाते हैं। वह अपनी टेबल के पास जाते हैं। उसे टेबल के पास बैठी दूसरी टेबल पर किया उन्हें नजर आती है, क्योंकि किया उसे टेबल पर अकेले बैठी थी। इस वजह से सबकी नजर उसे पर चली जाती है। वह देख रहे थे कि किया बड़े शांति के साथ अपना लंच कर रही थी। अभय की नजर उसकी लंच पर जाती है। उसने लंच में सिर्फ सैंडविच और सॉलिड ही लिया था। ये देखकर अभय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और वह चुपचाप जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है। आलोक इन लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता है और सभी अपना लंच करने लगते हैं। उधर तारा घूर घर के अभय को देखे जा रही थी। वह अभय को फंसाना चाहती थी पर अभय ऐसा था कि उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। तारा अपने आप को इस पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की समझती थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहती थी कि वह अभय को अपने झांसे में आराम से ले लेगी।
पर इतने वक्त से अभय ने उसे एक बार भी बात नहीं किया था। क्या सोचकर ही तारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता था। वह अभय को अपनी ललचाही नजरों से देख रही थी। तभी रजत की नजर तारा पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि वो किस इतना ध्यान से देख रही है। नैना हावड़ा जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, वह जो नई लड़की आई है उसी को देख रही हूँ। रजत पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो यानी तुम अपनी बहन को देख रही हो। उसके बात सुनकर उनके साथ बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह लड़की उसकी बहन है, तो फिर उसने सुबह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। वही तारा हंस पड़ती है और कहती है कि कौन सी बहन, और मेरी बहन नहीं है वो तो वह लड़की है जिसे मेरे मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया है। वो ये बात बहुत ही ज्यादा इतराते हुए कह रही थी। रजत सिर्फ उसे देख रहा था, उसने इस बात पर कुछ नहीं कहा। रजत को याद आया कि जब वह छोटे थे तो किया कैसे उसके आगे पीछे दिन भर घूमा करती थी। किया और रजत बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। पहले किया देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी, गोलू मोलू सी, बिल्कुल किसी बेबी डॉल की तरह। वही रजत यह सोचने से अपने आप को नहीं रोक सका कि गांव जाने पर किया की हालत कैसी हो गई है। वो वहां खेती किसानी करके कैसी सांवली सी हो गई है। अभी रजत यह सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तारा उसकी तरफ देखकर बोलती है, रजत चलो हमें क्लास लेने नहीं चलना है क्या। रजत अपने ध्यान से बाहर आता है और कहता है हाँ चलना है, चलो चलते हैं करके वह सभी वहां से चले जाते हैं। किया भी अपना लंच खत्म करके वहां से क्लास के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे करके सारे क्लास खत्म हो जाते हैं और किया क्लास लेने के बाद अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। वह आगे आगे जा रही थी, उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर पर ही अभय, आलोक और प्रीत भी जा रहे थे। वह देख सकते थे कि सुबह से अभी तक किया ने किसी से बात तक नहीं किया, ना ही कोई उसके पास उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आया। वह सोच रहे थे कि किया गांव से आई है, शायद इसी वजह से वह इस जगह पर ठीक से सेटल नहीं हो पा रही है। पर उन लोगों को क्या पता कि किया की तो यह आदत ही है, वो किसी को अपने आसपास पसंद नहीं करती थी, उसे एकांत और शांति चाहिए थी। तभी किया गेट से बाहर निकालकर दूसरी तरफ सड़क पार करके पैदल ही निकल जाती है। वो लोग भी अपनी कार पार्किंग लेने चले जाते हैं और वहां से बैठकर अपने घर को चले जाते हैं। उधर किया जैसे ही अपने कार के पास पहुंचती है, उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। किया ड्राइवर को बाहर करके खुद कार ड्राइव करते हुए चली जाती है। किया अपनी कार खुद ड्राइव करती थी, बहुत ही काम ऐसा होता था कि वह ड्राइवर को साथ लेकर चले। किया जैसे ही अपने विला पहुंचती है, वो देखी है कि पासा वहां आया हुआ था। किया को पता था कि पासा क्यों आया हुआ है। किया पाशा को उसका इंतजार करने को कहकर सीधा अपने रूम में चली जाती है और वो कपड़े चेंज करके थोड़ा रिलैक्स होकर वापस आती है। तब तक लिया भी वहां आ चुकी थी। अब वह सब बैठकर बातें करने लगते हैं। पासा बताता है कि थॉमस अगले हफ्ते इंडिया आ रहा है और उसने सनशाइन होटल में अपनी मीटिंग रखी है। वह इस बार बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। इस बार वह ड्रग्स की एक बड़ी खेप इंडिया मंगा रहा है। हेलो दोस्तों, किसी कारणवश हम इस स्टोरी को अब यहाँ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस स्टोरी को बंद कर रहे हैं। स्टोरी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और टाइटल में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां पर इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके आगे के एपिसोड आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो प्लीज स्टोरी में बने रहिएगा। बाकी की सभी स्टोरी इसी चैनल पर उसी तरह से लगातार चलती रहेगी। हफ्ते बाद उसी की मीटिंग रखी गई है और वो मिस्टीरियस मैन भी वहां आने वाला है, जो इंडिया में उसके इन सभी कारनामों को अंजाम देता है। इन सारे इलीगल कामों को इंडिया के कोने कोने तक वही मिस्टीरियस मैन फैलता है। उसकी बात सुनकर किया उसे सभी तैयारी करने को कह देती है। वो सभी अगले हफ्ते वहां जाएंगे और थॉमस को अपने कब्जे में लेंगे, जिससे वह उसे मिस्टीरियस मैन तक पहुंच सके। पासा किया की बातों को एग्री करता है और फिर वहां से निकल जाता है। अब लिया और किया दोनों आपस में कुछ देर बातें करती हैं।
फिर उसके बाद वह दोनों डिनर करके अपने अपने रूम में चली जाती हैं। किया जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है उसे याद आता है कि आज उसे एक मेल आया था। क्लास में होने की वजह से उसने उसे मेल को चेक नहीं किया था, पर उसे अच्छे से याद था कि यह मेल इस नंबर से आया था जिस पर आज से 1 महीने पहले किया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है, आगे किया की जिंदगी का कौन सा राज खुलने वाला है, वह मेल किसका आया हुआ था, ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।